सभी साथियों को नमस्कार। मैं दिशांत एक बार सभी साथियों का फिर से आपके अपने परिवार श्री एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। तो साथियों, पेट की क्लासेस हमारी लगातार चल रही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम साथियों स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 पेट के लिए। यहाँ पर मैथ में साथियों आपका चल रहा था फ्रैक्शन, ठीक है ना, भिन्न आपका चल रहा था। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल आपको लास्ट तक बने रहना है और लगातार आप अपनी तैयारी करते भी रहिए, ठीक है। तो आइए ध्यान से देखिए, पहले प्रश्न की तरफ चला जाता है और पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा इसको देते रहिए। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और इसका राइट आंसर बताएं क्या होगा। बिल्कुल आराम से साथियों ध्यान से देखते हुए चलना है सभी क्वेश्चनों को। आइए देखिए पहला प्रश्न, इसमें जो दिया गया है, एक चीज और आपको बता दूं, सिर्फ पेट के लिए नहीं, अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। सभी वनडे एग्जाम की तैयारी के लिए उपयोगी है। जैसे इस समय आप यूपीएसआई की भी तैयारी कर रहे हैं और एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सबको ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सभी क्वेश्चनों को दिया जा रहा है। आइए इसी के साथ चलिए हम स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देते हैं और पहले क्वेश्चन का आप सही आंसर बताएं, इसमें राइट क्या आंसर आने वाला है। देखिए पहला प्रश्न, चलिए देखिए पहले प्रश्न का आप सही जवाब बताएं। देखिए साथियों, पहला प्रश्न आपका इसमें दिया है 1 माइनस 1/3 और दिया है 1 माइनस 1/4। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 1 माइनस 1/5। ये आपका यहाँ, इसके बाद आपका डॉट डॉट दिया है 1 माइनस 1 ऐसे दिया है 1 माइनस 1/99 दिया। फिर इसके बाद इंटू साथियों 1 माइनस 1/100, ठीक है ना। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखोगे, बिल्कुल इस प्रश्न को आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर 3 1 के 3 में से 1 गया तो आपका 2/3 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। आइए देखिए यहाँ पर 4 1 के 4 में से 1 गया, 3 बटा कितना हो गया 4। उसी प्रकार यहाँ पर कितना मिलेगा, 4 बटा कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। और आगे आप बढ़ोगे 99 के 99 एक कितना हो जाएगा 98 बटा 99 साथियों हो जाएगा। आगे अब आप बढ़ोगे तो 100 1 के 100 में से 1 गया कितना हो जाएगा 99 बटा 100, ठीक है। पूरी चीजें आपको समझ में आ रही। यहाँ पर देखना क्या हो रहा है। यहाँ पर बीच में डॉट डॉट आपका दिया गया है, हर से अंश, फिर ऐसे आएगा हर से अंश कैंसिल हो जाएगा, फिर हर से अंश। यही प्रक्रिया आपका आगे चलेगा, यही सीरीज चलेगा। तो ऊपर आपका 2 हो जाएगा और नीचे देखने की कोशिश करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 100 मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर देखिए 2 1 के 2 1 कितना हो जाएगा 50। आपका बिल्कुल राइट आंसर साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/50 राइट है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं और इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना सेम इसी टाइप का दूंगा। उसमें माइनस है तो अगले वाले क्वेश्चन में मैं प्लस लगा के देता हूं, ठीक है ना। आइए देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन पे। हाँ भैया, सेकंड वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, इसका करेक्ट आंसर देना। बहुत आसान प्रश्न है, खाली एक बार पढ़ लीजिए आप बस। आइए देखिए यहाँ पर सेकंड वाला दिया है 1 + 1/2 और आगे बढ़ेंगे 1 + 1/3। फिर आगे बढ़े तो क्या मिला 1 + 1/4 और आगे बढ़े इसी प्रकार आपका मिल जाएगा 1 + 1/120, ठीक है ना। इसका आपको सही जवाब लेके आना है। इसमें क्या आपका होगा ऑप्शन साथियों 30 दिया है, सेकंड वाला दिया ऑप्शन 40.5 और थर्ड पे अगर बात करें तो 60.5 दिया और फोर्थ 121 दिया है। तो सीधा वही चीज है ना, ध्यान से देखोगे लगा लोगे, थोड़ा सा खाली मेहनत आपको करना है। यहाँ पर 2 1 के 2 1 कितना हो जाएगा 3/2 और गुड़े 3 1 के 3 1 कितना हो जाएगा 4/3 और आगे बढ़ोगे 4 1 के 4 1 5/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से 120 का 1 में करोगे 120 और कितना हो जाएगा 121/20, ठीक है ना।
बताते रहिएगा। क्या समझ में आ रहा है ना? अब देखो 3 से 3 कैंसिल, अर्थात अंश से हर, फिर अंश से हर, फिर अंश से हर। उसी प्रकार फिर से आपका क्या चलेगा, अंश से हर, यही सीरीज चलेगा। ध्यान से देखना, अंश से हर, अंश से हर, फिर अंश से हर। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पर आपका क्या कटने वाला है, ध्यान से देखना। फिर आपका कहीं पर अंश आएगा, फिर एक क्या हो जाएगा, हर वाला कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से एक बार देखो, 3 से 3 कटा, हर अंश से हर, फिर अंश से हर, अंश से हर, फिर आपका कहीं यहाँ पर आएगा अंश से हर, कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। ठीक है, तो आपका साथियों 121 बचेगा और इसमें कितने से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करना, तो 2 छक 12 60 हो जाएगा। 60.5 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका दिया गया 60.5 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या चीजें आप समझ पा रहे हो? आप चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, अगले क्वेश्चन का आंसर देना। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। आइए अगले वाले क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए बिल्कुल आसान प्रश्न आपको दिए गए हैं, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर क्या है, 1 प्लस लगाते रहना और करेक्ट जवाब बताना। 2 प्लस साथियों यहाँ पर 3 बटा कितना है, 5 माइनस 1 बटा 2, और यहाँ पर डिवाइड किया है 1 माइनस 1 बाई कितना है 2। अब 10 में 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। ठीक है ना, 10 में 2 से डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। अब देखो इसको हल कर लोगे, बिल्कुल हल करके बताएं इसका क्या करेक्ट आंसर आने वाला है। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के अनुसार चलिए देखिए इसमें क्या आंसर आने वाला है। आइए ध्यान से देखिएगा, पहले इतने को हल करें, इतने को हल करें तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 में से 1 गया तो 9 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, 2 यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करेगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 हो गया, और बटा नीचे क्या रह जाएगा, 9। देखो 5 दूना 10, 10 में से गया 9, 9 बटा 2 हो जाएगा, 2 ऊपर गया, 3 दूनी 6 और बटा 9, इसको काटोगे 3 दूना 6 हो गया, 3 त्रिक का 9। ठीक है, चीज़ों को समझते चलिएगा। आइए यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो गया, 8, 8 बटा कितना हो गया, 3। अगर हम इस पूरी की वैल्यू देखें, इस पूरी की वैल्यू क्या आ गया, 8 बटा कितना हो गया, 3 हो गया, 8 बटा कितना हो गया, 3। अब इस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, तो अगर आप देखोगे तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 चौक कितना हो गया, 12। ध्यान से देखिएगा, 3 चौक 12 और नीचे रह गया 8 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप हल करोगे तो 4 दूना 8 और 4 3 12, तो आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 1 के 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। पूरी की वैल्यू जो साथियों निकल के आ गया 5 बटा 2 हो गया। इसमें से माइनस करना है कितना, 5 बटा 2, इसमें से माइनस करोगे तो 5 में 5 बटा 2, 5 बटा 2 एक क्या हो गया, 0। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 0 आपका राइट आंसर है। ठीक है ना, 0 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चीज़ें आप समझ पा रहे हो। अब चलिए थोड़ा सा हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसका सही जवाब दे के बताएं इसका सही जवाब क्या होने वाला है, और बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लेके आओगे इस प्रश्न का। ठीक है, आइए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, बताएं इसमें क्या राइट आंसर होने वाला है। देखिए साथियों यहाँ पर देखेंगे तो क्या दिया है, 99, 999 सही 1/2, फिर प्लस यहाँ पर 999 सही 1/6, 999 सही 1/6, फिर प्लस आगे बढ़ोगे 999 सही 1 बटा कितना हो गया, 12, और प्लस 999 सही 1 बटा कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है ना, आगे बढ़ोगे प्लस 999 सही 1 बटा आपका 30 यहाँ पर मिल जाएगा। इसी की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। जैसे मैं अलग से कुछ चीज़ों को समझा रहा हूँ, 2 प्लस 1/2 और 2 सही 1/2, दोनों का मतलब एक ही है। 2 1 के 2, 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका साथियों देखोगे 2 दूना 4,
ठीक है ना, 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा 5/2। देखिए कुछ अलग से मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ, उसको ध्यान देना। जैसे 2 + 1/2 है, तो 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा 5/2। अगर आपका इस तरीके से दिया गया है 2 सही 1/2, तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। 2 दूना 4, एक कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। बिल्कुल आराम से देखना, ध्यान से। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अगर आपको सही के रूप में दिया है तो बीच में आप प्लस लगा सकते हो, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार। अगर प्लस है तो सही लगा सकते हो आवश्यकता अनुसार। देखिए यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस नहीं है, यहाँ पर प्लस है, तो आप प्लस लगा सकते हो। दोनों का मतलब एक ही सेम है, ठीक है ना। आइए यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। अब क्या है 999 सबके यहाँ पर क्या लगा दें, प्लस लगा दें। जो सही में दिया गया है 999 सब में प्लस लगा दें। और सबसे पहले 999 को ऐड करना कितनी बार आपका है, 1 2 3 4 5। 999 को साथियों ऐड करेंगे तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार। 999 को 5 बार जोड़ोगे तो इसका मतलब 5 से मल्टीप्लाई करोगे, वही चीज़ आएगा। 9 × 5 = 45 का 5 4 बचा, 9 × 5 = 45 4 49 का 9, 49 का कितना बचा 9 और 4 हो गया, 49 का 9 और 4 हो गया। 9 × 5 = 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। हमने योग किया तो कितना आ गया, देखो 5 संख्याओं का हमने योग किया 999 का, तो आपका कितना हो जाएगा, इतना हो गया। अब देखो अगली चीज़ क्या, जो सही बटे के रूप में दिया सबको अलग से जोड़ लो। 1/2 प्लस 1 कितना दिया है 6 और प्लस 1/12। ध्यान से देखिएगा, फिर प्लस 1 क्या हो गया 20 हो गया, और प्लस 1 आपका क्या बच रहा है 30। इसको साथियों अलग से जोड़ोगे तो इसका एलसीएम अगर लाओगे तो साथियों यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम 30 होगा। 30 में 2 से डिवाइड करोगे 15 हो जाएगा, फिर प्लस 30 में 6 तो कितना होगा 6 × 5 = 30 हो जाएगा। जैसे 30 में अगर 2 से डिवाइड करें तो 15 हो जाएगा। नहीं, एलसीएम आपका 60 आएगा, सॉरी एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60। तो आप 60 में 2 से डिवाइड करोगे 30 हो गया। ध्यान से देखते जाइएगा। और 60 में 6 से करोगे तो आपका कितना हो गया 10 हो जाएगा। 12 × 5 = 60, 5 बार गया, 5 का ऊपर गुणा करा 5 हो गया, फिर 20 × 3 = 60 3 हो गया, फिर 30 दूना 60 हो गया, ठीक है ना। चीज़ें आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर साथियों इसको योग करना, इसको जोड़ना। तो 30 × 10 = 40, 5 × 3 = 8 2 × 10 40 10 ये पूरा कितना हो जाएगा ऊपर 50 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यहाँ से कट गया तो इसका कितना गया 5/6, ठीक है ना। योग यहाँ पर आपको कितना मिला था 49 और 95, और इसका योग करें कितना हो जाएगा प्लस कितना 5/6। अब प्लस हटा के आप क्या लिख सकते हो सही, तो 49 और 95 सही कितना हो जाएगा 5/6। आपका बिल्कुल करेक्ट और सही जवाब कितना हो जाएगा यही वाला होगा, ठीक है ना। हाँ सही है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है और सही क्वेश्चन आपका यही है, ठीक है ना। सही क्वेश्चन का आंसर आपका यही है, बिल्कुल सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगले का सही आंसर बताइएगा क्या राइट आंसर होने वाला है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको पूरी समझ में आ रही है और आएगी भी। ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 2 माइनस 1/3 यही दिया गया है, और यहाँ पर कितना होगा 2 - 3/5, और साथियों आगे बढ़े कितना है 2 - 5/7, ठीक है। सॉल्व करिए और सही करेक्ट आंसर बताइए। फिर डॉट में कितना दिया है 2 - 995, 995 बटा कितना है 999 यही दिया गया है आपका ना। इसको आप सॉल्व करके बताएं इसका क्या सही जवाब होगा। बिल्कुल जैसे स्टार्टिंग में हमने 2 प्रश्न लगाया है ना, उसी पे आधारित सेम है। देखिए 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो कितना 5/3 हो जाएगा। फिर गुणे 5 दूना 10,
10 में से 3 गया तो 7 बटा कितना हो गया 5 हो गया, फिर गुणे, अब 7 दूनी 14, 14 में से 5 गया 9 बटा कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है ना, चीज़ों को आप समझना। और डॉट डॉट आपका दिया गया है 999 का गुणा 2 में करेंगे, जब 999 का गुणा जब 2 में करें, 9 दूनी 18 का 8, 1 9 दूनी 18, 1 19 का 9, 1 हो गया, 9 दूनी 18, 1 19, 1900 कितना हो गया 98 हो गया। इसमें से क्या घटाना है, इसमें से 995 को घटा देना, इसका मल्टीप्लाई किए, इसमें 995 को साथियों घटाएंगे तो 8 में से 5 गया कितना बचा 3 हो गया, और यहाँ पर 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। ध्यान से चीज़ों को समझना। तो यहाँ पर आपका 1000 कितना हो जाएगा 3, ऊपर कितना हो जाएगा 1003 और नीचे कितना हो जाएगा 999। बोलो सही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है, अब क्या कर रहा है, अंश से हर, अंश से हर, अंश से हर, फिर अंश से हर कट जाएगा। ठीक है ना, यही सीरीज आपका चलेगा। तो ऊपर आपका कितना हो गया 1003 और बटा कितना हो जाएगा 3, जो आपका सही जवाब लेके आएगा। सही राइट बिल्कुल आंसर है 1003 बटा 3, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि साथियों पूरी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। फिर चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देते हैं, उसको लगा के बताएं कि इसका क्या सही जवाब होने वाला है। देखिए अगले प्रश्न का आंसर बताएं। आइए बिल्कुल अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और लगाते रहें और इसका करेक्ट जवाब बताएं क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रश्न दिया गया, बिल्कुल आसान, लगा सकते हैं। यहाँ पर 1.1 का क्यूब दिया है और प्लस 0.7 दिया है, इसका क्यूब दिया है, और बटा 1.1 का होल स्क्वायर दिया और माइनस 1.1 इंटू 0. कितना दिया है 7, और इसके बाद प्लस 0.7 इसका क्या स्क्वायर दिया गया है। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो साथियों एक चीज़ आप ध्यान देना, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि क्यूब वाला फार्मूला जानते हैं, उससे बहुत परिचित होंगे, बहुत भली भांति से परिचित होंगे। जैसे यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में हम क्या लिख देते हैं ए प्लस बी, और अगले में ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या लिख देते हैं ए बी। ठीक है ना, यहाँ पर प्लस रहता है तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं माइनस लिख देते हैं। आइए देखिए, तो इसको जब हम तोड़ के करेंगे इसको, तो क्या होगा, इसको फार्मूले पे सेट करें, a प्लस बी 1.1 हो गया और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.7 हो गया। ठीक है ना, और नेक्स्ट वाले ब्रैकेट में जो दिया है a स्क्वायर, अर्थात 1.1 का होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर इसके बाद प्लस बी स्क्वायर दिया, अर्थात 0.7 का यहाँ पर होल स्क्वायर होगा। फिर माइनस लगा दिया a इंटू बी, अर्थात 1.1 और इंटू क्या हो जाएगा 0.7 हो जाएगा। ठीक है ना, चीज़ें आपको समझ में आ रही है। और नीचे आपका देखिए सेम नंबर आपको दिखाई देगा, इसके जैसा क्या है नीचे, हाँ 1.1 का होल स्क्वायर दिया है, फिर प्लस माइनस है, माइनस से 1.1 हो गया है, और इस इंटू क्या 0.7 दिया है, और इसके बाद आगे बढ़ें 0.7 का होल स्क्वायर दिया है। ठीक है ना, यहाँ से देखेंगे तो ए आपका क्या हो जाएगा, ये देखो नीचे और ऊपर कुछ आपको दिखाई दे रहा सेम, ए पूरा क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सब कट गया। तो ऊपर आपका यही योग में बच जाता है। इसको जब ऐड करोगे तो 7 1 कितना हो जाएगा 8। ठीक है ना, 7 1 8 दशमलव कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात इसको करोगे 1.1 और 0.7 इसको ऐड करोगे 7 और 1 8 हो गया और 0.1। ठीक है ना, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा साथियों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा
8 बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगले प्रश्न का आंसर दीजिए और करेक्ट आंसर बताएं क्या होगा इसमें। जो ए प्रश्न आपको दिखाई दे रहे हैं, जो आपको ए प्रश्न दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बहुत आसान प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, थोड़ा सा। चलिए और लगा के बताएं क्या सही जवाब होगा इसमें। राइट आंसर बताते जाएं। देखिए 0.1 इस पर बार लगाया है और पूरे का होल स्क्वायर दिया है, और यहां पर क्या दिया है 1 - 9 इंटू दिया है 0.16 और इस 6 पे बार लगाया, खाली 6 पे, और पूरे का स्क्वायर और यहाँ से ब्रैकेट बंद कर दिया। और आपसे कह रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाला है। ध्यान से देखना, इसको तो आप बता सकते हो, इसको 1/9 होगा इसकी वैल्यू, और यहाँ पर पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से चीज़ें समझना। तो इसको आप क्या लिख सकते हो 1/9 और पूरे का होल स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे 1 हो जाएगा और 9 9 81। तो पूरे को साथियों 1 हम क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखना, अब इसकी वैल्यू हम अलग से निकालते हैं। इसकी वैल्यू अलग से क्या होगा 0.16 और इस पर बार दिया है। ठीक है, तो अगर इस तरीके से मिल रहा है तो उसकी वैल्यू कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक संख्या पे बार लगा है तो उतनी बार 9 लिख देना, 2 संख्या पे है तो 2 बार 9, एक संख्या पे बार लगा है 1 बार 9 लिख देना, और जिस संख्या पे बार नहीं लगा है तो उसके ऊपर 0 लिख देना। इसको सीधा करोगे तो 90 हो जाएगा, ऐसे पलटोगे 90 हो जाएगा। इसको आपको क्या लिखना है नीचे लिखना है। ठीक है ना, इसको आपको नीचे लिखना। अब क्या करोगे, यहाँ पर पूरी संख्या क्या है 16, दशमलव के बाद देखो पूरी संख्या 16 है, और जिस पर बार नहीं लगा है उसको घटा देना, तो आपका कितना हो जाएगा 15/90 हो जाएगा। बोलो सही है ना। ध्यान से चीज़ों को समझना। देखो यहाँ पर 90 वाला मामला समझ में आ रहा है, इसको कहाँ पर लिखना नीचे लिख देना, इस 90 को कहाँ पर लिखना नीचे लिख देना, और पूरी संख्या 16 है जिस पर बार नहीं लगा उस संख्या को घटा देना, 15/90 हो गया। 15 1 के 15, 15 छक्का 90, तो 1/6, इस पूरी की वैल्यू 1/6 हो गया, तो 1 - 9 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आपको 1 कितना हो जाएगा 36 मिल जाएगा। 1 कितना हो जाएगा 36। ठीक है ना, और यहाँ पर ब्रैकेट को हटाओगे तो मल्टीप्लाई 9 1 के 9, 9 चौक कितना हो गया 36 हो गया, तो 1/81, और यहाँ पर ब्रैकेट गुणा, अब ब्रैकेट हटाओ कितना हो जाएगा ऐसे ऐसे, पहले अभी ब्रैकेट लगा दो। चलो 1 माइनस यहाँ पर आपका 1 कितना हो गया 4 हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1/8 1 हो जाएगा, और ब्रैकेट यहाँ पर 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3, 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 9 27। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 7 8, 3 7 21, तो आपका 27 हो जाएगा। अब 27 का गुणा अगर 4 में करोगे तो ऊपर 1 हो जाएगा, 27 का गुणा 4 में करोगे 7 चौक 28। ठीक है, और 2 बच जाएगा आपका, तो 4 दूनी 8 2 10। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो आने वाला है 1/108 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है ना, देखो 4 1 के 4, 4 में से 1 गया 3/4, 3 से यहाँ पर काट देना, ऊपर 1 हो जाएगा, और 27 में 4 से गुणा कर देना, तो जो आपका आंसर निकल के आने वाला है 108 आपका बिल्कुल इसमें राइट आंसर है। ठीक है ना, देखिए 2 प्रश्न आपको दिए जाते हैं, इसके बाद मैं 2 प्रश्न लगाता हूं और इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लगाता हूं, सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। नहीं आएगा फिर मैं अगले वीडियो में इसकी बातें करूंगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन की बात करूंगा। ठीक है, देखिए 2 प्रश्न हैं, हाँ इन्हें लगाना। तो साथियों इसी के साथ हम चलते हैं, और एक चीज़ है ना, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। तो इसी के साथ साथियों चलते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।